दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि 24 जी गए थे 26 जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। बहुत सी चीजें हैं जो आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के ऊपर लागू हो रही हैं या कहीं फिट बैठ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग हल्का खिलाड़ी समझते हैं, शायद वो उनकी भूल भी हो सकती है, या तो उन्होंने उनको इतना अंदर से खोखला कर दिया हो कि उसकी असलियत उनको पता हो। अब देखिए, लड़ाई की जो शुरुआत लगातार चल रही है, नीतीश कुमार कोई पहले ऐसे राजनीतिक नहीं है जिनको भाजपा निशाने पे ले रही है। महाराष्ट्र का इतिहास, अतीत के पन्ने दोहराए जा रहे हैं और भाजपा ने हमेशा उस चीज को दोहराया है। पहले उसी क्षेत्रीय पार्टी के बल पर, ये कहें क्षेत्रीय पार्टी के सहारे उस स्टेट में अपनी जगह बनाती है और जब जगह उसकी ठीक बन जाती है तो उसी क्षेत्रीय पार्टी को निगल लेती है। ऐसा आरोप पार्टियां लगाती हैं और महाराष्ट्र में के अंदर सबसे पहले शिवसेना को देखिए, 25 सालों का संबंध खत्म हो गया क्योंकि वो ललक पैदा हुई कि अब हमारा आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। सिंधिया को बनाया, शिवसेना को तोड़ा गया, सिंधिया आए। अब सिंधियों को भी इतना हाथ पैर उनके काट दिए गए। राजनीतिक हलकों के अगर बात करें, उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उप मुख्यमंत्री के लिए भी उनको दरवाजा खटखटाना पड़ा। गृह मंत्री के लिए अडिग रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज उनके पंख कतर दिए गए हैं, चुपचाप वो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये सब कुछ चीज नायडू भी देख रहे हैं। आखिर बिहार की राजनीति को किस मोड़ पर भाजपा खड़ा करना चाहती है? क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि हर स्टेट के अंदर वो अपना एक सीएम बना देंगे? क्या नीतीश कुमार किसी लायक नहीं रहे हैं? नीतीश कुमार किन हालातों से गुजर रहे हैं और क्या नीतीश कुमार इतने हल्के हो चुके हैं या जेडीयू को अंदर अंदर भाजपा ने तोड़ दिया है कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है? राजनीतिक गलियारे में इस तरह की बातें भले ही हों, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के इतने हल्के खिलाड़ी कभी नहीं रहे। दोस्तों, क्या है रीजन, क्या है कारण और बिहार की राजनीति किस अंजाम की तरफ पहुंच रही है? क्या पलटी मार चचा दोबारा पलटी मारेंगे? क्या मजबूत पलटी मारेंगे? सवाल पलटी मारना बड़ी बात नहीं है। मजबूत पलटी मारने का मतलब यह है कि दूसरी सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। क्या चाचा भतीजे की सरकार बिहार के अंदर बन सकती है? लेकिन नीतीश कुमार भाजपा को प्लेट में सजा के सरकार तो नहीं देंगे, ये बात तो तय है। दोस्तों, हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, इसका पूरा विश्लेषण। इसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे जो हमेशा करते आए हैं कि दिल्ली सहारा को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका मंच है, ये आपका अपना मंच है। इसको जितना आप मजबूती देंगे उतना ही आगे बढ़ता रहेगा। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि बेल बटन को दबा करके अगर दिल्ली सहारा की कोई भी आर्थिक मदद करना चाहे तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस बात को देखिए, नीतीश कुमार जब शिंदे के साथ कुछ हो रहा था या शिवसेना के साथ जब कुछ हो रहा था, ठाकरे साहब के साथ कुछ हो रहा था, क्या निश्चित नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा था? सेम चीज आज जारी होती है नायडू के ऊपर। नायडू दूर से सब कुछ देख रहे हैं, खूब पैसा मिल रहा है, खूब उनकी मांगी डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन नायडू को समझ लेना चाहिए कि अगला नंबर तुम्हारा ही है, भले साल भर बाद लगे। क्योंकि आंध्रा में बीजेपी कमजोर है, इसलिए उसको हम वक्त लगेगा। बिहार में स्थिति उसकी काफी बेटर है या कहीं बेटर हो गई है, इससे नायडू फिलहाल शिकार नहीं हो सकते। हाँ, जोड़ तोड़ हो सकता है, उनके सांसद टूट सकते हैं, सांसद तोड़े जा सकते हैं, लेकिन बिहार के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार को खोखला करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात है, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहता बंटा धार। नीतीश कुमार ने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया उसने उनके खंजर भोंकने का काम किया। सिंह साहब को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, वो गए मोदी से मिले, खुद ही कैबिनेट मंत्री बन गए और मोदी के गोद में जाके बैठ गए। ललन सिंह का हाल देखिए, ललन सिंह को बनाया, खंजर भोंका, आज बीजेपी के गोद में बैठ के, मतलब भाजपा का प्रवक्ता क्या बोलेगा जो ललन सिंह जेडीयू के सांसद होकर के बोलते हैं। उन्होंने संजय झा को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी आज बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। नाम है जनता दल यू। जिस दिन कोई ऐसा विभाजन की स्थिति आएगी, कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगा।
नीतीश कुमार दिल्ली है, ये दोनों के दोनों नेता ललन सिंह और संजय झा दोनों दिल्ली से बाहर चले गए। आप सोचिए कि कोई ऐसा बयान हमें ना देना पड़ जाए कि भाजपा नाराज हो जाए। नीतीश कुमार वेट करते रहे मोदी से मिलने का। 4 बजे का टाइम सूत्रों के अगर माने तो 4 बजे का उनका टाइम फिक्स हुआ था। बाद में फोन आ गया कि पीएम साहब पीएमओ से कि बहुत बिजी हैं, शायद नहीं मिल पाएंगे, आप नड्डा साहब से मिल लीजिए। नड्डा साहब को टाइम दिया गया। बाद में नड्डा साहब का भी फोन आ गया कि आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। इशारा बहुत साफ था कि तुम्हारे पर कदर दिए गए हैं, अब आप किसी लायक नहीं हो, जहां बैठो वहां बैठो, वरना अपना रास्ता देख लो। नीतीश कुमार शाम को वापस प्लेन से बिहार आ गए। कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति थोड़ी, वहां पे जो आंदोलन चल रहा है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चों का, जो अभ्यर्थियों का, उसके कारण वो वापस पटना जा रहे हैं, पटना चले गए। पटना के भी जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर भी देखिए, वहां पे भी भाजपा ने एक नया नेता पैदा कर दिया। नेता कैसे पैदा होता है? भीड़ बढ़ा दो, अपने लोगों को भेज दो। प्रशांत किशोर आज वहां नेता बन गए। प्रशांत किशोर को जानबूझ के नेता बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर सबसे पहले अगर किसी के साथ थे तो भाजपा और मोदी जी के साथ थे। प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व शायद किसी के साथ भी ये किसी का रिलायबल नहीं हो सकता। इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये हर व्यक्ति के पास जाता है, हर व्यक्ति से इतनी भयंकर डिमांड करता है, ब्लैकमेल करता है और उसको छोड़ देता है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, XYZ ममता बनर्जी हो, सबके पास गए। तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर आज सत्ता के गलियारे में उसके सहारे खेल खेल रहे हैं? उस पूरे आंदोलन को भड़काने का काम प्रशांत किशोर ने किया और जब लाठीचार्ज हो प्रशांत को भाग गए। ये जो आंदोलन चल रहा है कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी है कि अगेंस्ट नीतीश कुमार गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो वहां पे स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं और मुख्यमंत्री जो है पटना छोड़ के दिल्ली चले गए। लेकिन दोस्तों हालात जो भी हों, बहुत सी खबरें आ रही हैं चाहे सोशल मीडिया पे अलग कि वो पैतरा बदलने वाले हैं, सरकार गिर जाएगी, तमाम तरह की बातें पैदा हो रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार शायद फैसला तो लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और कल तो उनकी बेइज्जती हो गई। उसका बदला कब, समय की तारीख को तय करेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कहा जाता है कि उनकी चुप्पी हमेशा कोई ना कोई आने वाले भूकंप का संकेत देती है और नीतीश कुमार शांत हैं, सबको समझ रहे हैं। वो राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि हमारे कौन से लोग आज किसके पत्तल में खाना खा रहे हैं और कौन हमारे पत्तल में खा के छेद कर रहा है। लेकिन स्थितियां थोड़ी गंभीर हैं। भाजपा पूरे महाराष्ट्र पैटर्न पे ही बिहार का चुनाव को देख रही है। वो जानती है कि नीतीश कुमार के इतने पंख काट दो कि उनका हाल सिंधे वाला हो जाए और वो उप मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए विनती करे, हालात ऐसे पैदा कर दो। लेकिन भाजपा ने थोड़ी सी भूल कर रही, चाणक्य थोड़ी भूल कर रहे हैं। नीतीश सिंधे नहीं है, नीतीश कुमार नीतीश है। नीतीशे बिहार के अंदर मुख्यमंत्री अगर नहीं बनेंगे तो ये बात तय है कि भाजपा के मुख्यमंत्री को नहीं बनने देंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें, ये बात तय है। लेकिन जब और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो आदमी सोचता है कि सब कुछ चाले हमारी एक जैसी चलेंगी। हमने हरियाणा जीता, हमने महाराष्ट्र जीता, वो भूल जाते हैं कि आप झारखंड हारे, जम्मू कश्मीर हारे। झारखंड में भी आपके आश्रम के मुख्यमंत्री सारे जहर उगले थे लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो 2 हार के 2 जीते हो। लेकिन जो अंबेडकर विवाद पैदा हुआ उससे जिस तरह का माहौल तैयार हुआ, माहौल तो तैयार है, कांग्रेस से जिस ढंग से उस पूरे एजेंडे को लेकर उड़ गई और पूरे देश के अंदर उसने आंदोलन, जन आंदोलन छेड़ने की धमकी दी और कर रही है और करेगी। उस चीजों के माहौल को बदलने के लिए कि कोई भी एनडीए का घटक दल तिरछी आंखें ना दिखाए हमें, उसके पहले इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल दो कि वो अपने में इतना बिजी हो जाए कि हमारी जो चीज है, हमारी जो बात है, जिससे कि भाजपा की कहीं ना कहीं किरकिरी उड़ रही है,
या उसके खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा जा रहा है, कम से कम हमारे घटक दल ये बात ना करें। और ये तलवार सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है, ये पासवान जी के ऊपर भी चल रही है। उनके अभिनव मित्र के यहाँ छापे, ईडी के छापे पड़ गए, इशारा कर दिया गया। समझ लो भविष्य क्या है। अगर साथ रहना है तो हमारी वृंदावन में रहना है, तो राधे राधे कहना है। यहाँ केवल अमित शाह बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो आप, अगर अमित शाह ने कहीं मात खाई है इस पूरे ऑपरेशन में, तो यूपी में खाई है, जहां योगी जी के खिलाफ कुछ भी, सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाए। योगी मजबूत थे, योगी मजबूत हैं और योगी मजबूत रहेंगे। मौर्य ने सारी गुट्टी खेल ली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सारे पैतरे बांध लिए, लेकिन योगी जी का कुछ नहीं कर पाए। सच्चाई है, क्योंकि आरएसएस उनके साथ था और योगी के बाद मोदी का जो एजेंडा सेट हुआ है आरएसएस की तरफ से, वो सेट है। लेकिन वो नहीं चाहते कि आने वाले समय में बिहार जैसे बड़े स्टेट के अंदर नीतीश कुमार जैसे लोग ये डिसाइड करेंगे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि बीजेपी की अगर सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश और नायडू के बल पर बनेगी। और शायद भाजपा ने ऐसे माहौल में, ये कहें कि मोदी और अमित शाह ने ऐसे माहौल में कभी रहना पसंद नहीं किया। वक्त रहते कौन सी पार्टी टूटेगी, कितने सांसद टूटेंगे और कैसे 272 का आंकड़ा पार करेंगे, ये वक्त बताएगा। चाहे वो सिंधे के सांसद हो, चाहे नीतीश कुमार के सांसद हो, या कोई और हो। मांझी ने भी तेवर दिखाया हल्के से, कहा कि हम दिल्ली में चुनाव अलग से लड़ेंगे, एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनके ऊपर कोई घास नहीं डाली। यानी कि शुरुआत अलग होने की हो गई है, चाहे पासवान की हो, चाहे मांझी की हो। और नीतीश कुमार दूरदर्शी खिलाड़ी हैं, वो हमेशा फैसला वो ठोक बजा के लेते हैं, और तब लेते हैं जब एक बत्ती, एक जेब में उनकी लाल बत्ती और दूसरे जेब में भी लाल बत्ती होती है। यानी पूरे प्रोमिनेंट तौर पर वो कोई फैसला लेते हैं, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई तोड़ नजर नहीं आता। जहां जाएंगे सत्ता उनके साथ होगी, ये सत्ता उनके सहारे चलेगी, ये सत्ता उनके हाथ में होगी, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन भाजपा इसमें काफी ओवर कॉन्फिडेंट में, उसको लगता है कि हम नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे और एकमुश्त भाजपा का शासन होगा। शायद ऐसा न हो पाए। अब सवाल इस बात का है कि आरजेडी, जिसको लग रहा है कि नीतीश कुमार का साथ पाकर वो सरकार बना सकती है या पासवान जी उसके साथ आ सकते हैं, इधर कांग्रेस ने भी काफी कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर, क्योंकि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो शब्दावली थी कांग्रेस को पसंद नहीं आई। अब कांग्रेस भी वहां पे पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को फ्री हैंड देने जा रही है कि बिहार के अंदर कांग्रेस को जो करना है करे, उसको इस बात की चिंता नहीं करनी कि आरजेडी क्या सोचती है या कोई दूसरा क्या सोचता है, कि बिहार के अंदर कांग्रेस अपना वजूद तैयार करने की तैयारी कर रही है। बहुत हुआ खेला, किसी के सहारे, किसी पगडंडी पकड़ के अब चुनाव नहीं लड़ा सकता। बेहतर हो गया कि कांग्रेस खुद एक विकल्प बने। विकल्पों के सहारे सहारे चलते चलते उसने लंबे वक्त गुजार दिए। बिहार में 25-30 साल से उसका आता पता नहीं है। ऐसे में उसे खुद अपनी जमीन तैयार करनी पड़ी, और मैं समझता हूं पप्पू यादव, कन्हैया कुमार से बेहतर कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसे में आरजेडी को भी इसकी भनक लग गई है। अगर कांग्रेस खुद मेहनत करके आगे बढ़ती है तो इसका नुकसान आरजेडी को भी होगा। और आरजेडी जो तेवर दिखाना चाहती थी कि इस बार हम 70 सीटें नहीं देंगे, 50 सीट नहीं देंगे, उसके ऊपर भी एक अंडर प्रेशर की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने शुरू कर दी। या तो हम अपनी मांगी सीट लेंगे और या तो फिर हम रास्ता अलग, क्योंकि कांग्रेस खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो जानती है कि मेरा क्या नुकसान होगा, लेकिन आरजेडी को नुकसान इसका काफी हो सकता है अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं रहती। ऐसे में पूरे बिहार को अगर देखिए तो बिहार आज जहां छात्रों की मांगों को लेकर के पूरी तरह से परेशान है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने साफ कह दिया है कि पूरे स्टेट के अंदर सारे एग्जाम दोबारा नहीं होंगे,
पर्टिकुलर जो इंसिडेंट जहां पे हुआ है वहीं पे एग्जाम होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बात करेंगे। साफ ये है कि हर व्यक्ति अपने किसी के इशारे पे काम कर रहा है। इतने सारे आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर किए गए हैं। बिहार के अंदर राजनीति तो करवट ले रही है। वक्त कितना लगेगा ये आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार को खत्म करने की जो साजिश, ये सत्ता पलट करने की जो साजिश चल रही है, वो शायद सफल ना हो पाए। उम्मीद भाजपा ये कर रही है कि हम जेडीयू को तोड़ करके भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार बना लेंगे, चुनाव के पहले बना लेंगे। लेकिन नीतीश, जहां तक जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मानते हैं कि नीतीश ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि सब कुछ बटन लगाकर प्लेट सौंप के भाग जाएंगे। नीतीश लड़ने और जूझने वाले व्यक्ति हैं। कोई उनके खंजर भोग सकता है, लेकिन उनको बर्बाद और तबाह नहीं कर सकता। इसलिए नीतीश कुमार भले ही दिल्ली में पैदल होकर वापस कर दिया गया हो, लेकिन उसकी कीमत वक्त पे आएगा तो जरूर निकालेंगे। अब बिहार पूरी तरह से असमंजस की राजनीति में, असमंजस के माहौल में चल रहा है। कब कौन क्या करेगा कुछ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, चाहे लोकतांत्रिक जनता दल के लोग हों, चाहे जेडीयू के लोग हों। भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी राजनीति सफल होने जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राजनीति कब किसकी कौन सी करवट लेगी ये बिहार वाले ही नहीं जानते। दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।